Hello students, today we are going to solve the question number first of exercise 2.1 NCERT book class 9th, right? Before solving this question, you have to must watch the videos of introductional part, or you can say the conceptual part of polynomial chapters, right? To watch, click on the I button given here. Now come to the question number first. I'm assuming that you have watched and now we are going to solve the question number first, right? The question number first says, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ये चार के चार, इसमें कौन कौन सा वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, विच आर नॉट, राइट। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, और आपका जो भी आंसर है उसके लिए एक रीजन दीजिए, राइट। उसके लिए एक जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि आपका आंसर ऐसा क्यों है, राइट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं, जो कि ये है 4x² - 3x + 7, राइट। तो हमें ये पता करना है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि x का पावर 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे x का पावर 1 है। कहने का मतलब हाईएस्ट जो पावर है वो कितना है, 2 है। कहने का मतलब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। बट वेरिएबल आपका कितना है, सिर्फ 1 है, 1 वेरिएबल है x। तो ये 1 वेरिएबल का आपका पॉलिनोमियल है। साथ ही साथ ये पॉलिनोमियल है कैसे है, इस चीज को भी हम देख सकते हैं कि यहाँ जो पावर है x का, पावर ऑफ वेरिएबल x, पावर ऑफ वेरिएबल x जो है इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर, एक होल नंबर है, राइट। इसलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। किसी भी वेरिएबल का पावर, पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। x का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है और 2 है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है, तो 1 वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। तो ये क्या हो गया आपका 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। तो ये हमारा हो गया 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, राइट। 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया, राइट। अब हम सेकेंड वाले केस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया है y² + √2 है, राइट। y² + √2 है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, हियर वेरिएबल इक्वल्स टू y, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ y है। कहने का मतलब ये 1 वेरिएबल का है, राइट। देयरफॉर इट इज इन 1 वेरिएबल, इट इज इन 1 वेरिएबल, राइट। 1 वेरिएबल का तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इस बात को भी देखना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे कि वेरिएबल का पावर देखेंगे कि वो होल नंबर है या नहीं। तो बिल्कुल है, यहाँ पे 2 क्या है, 2 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल क्या है इसमें, x y है, वेरिएबल क्या है इसमें, y है, राइट। इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, राइट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड नंबर, 3 × √2 + t√2 है, राइट। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 3 × t का पावर हाफ हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर रूट के अंदर कुछ दिया हुआ रहता है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम रफ वर्क कर लें छोटा सा, और इसमें ये बता दें
राइट क्या बता रहे हैं कि अगर रूट एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2। ये जो रूट का साइन है वो हट जाता है और जो वेरिएबल है एक्स उसका पावर 1/2 हो जाता है। ये रूट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 1/2 पावर पे, एक्स के पावर में 1/2 आ जाता है। अगर रूट अंडर 10 है इसका मतलब क्या है, आपका 10 का पावर 1/2 है, राइट। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, प्लस टी इंटू √2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है, टी है, वेरिएबल इज ओनली वन विच इज टी, ठीक है। ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल इन टी। टी में क्या है, एक वेरिएबल, टी है वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिनोमियल में। बट ध्यान देना है कि यहाँ पे जो 1/2 है ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर लिख सकते हैं, सिंस पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, एक होल नंबर नहीं है। तो अगर ये होल नंबर नहीं है वेरिएबल का पावर, तो लिख सकते हैं इसके बाद इट इज देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है y + 2/y, राइट। यहाँ पे वेरिएबल y है, राइट, वेरिएबल y है, वन वेरिएबल का है ये एक्सप्रेशन, बट क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इस चीज को कैसे पता करेंगे। तो y + 2 इंटू आप क्या लिखोगे, y पावर 1 है, y का पावर कितना है, 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में है। अब इस y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, y टू द पावर -1 हो जाएगा। अगर y का पावर कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 है, और जब ये ऊपर जाएगा y तो क्या होगा, y टू द पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी क्या हो गया, y का पावर -1 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, इट इज नॉट अ होल नंबर, सॉरी इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों नहीं है पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है y उसका जो पावर है, जो उसका पावर है वो होल नंबर नहीं है, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये इसमें कितने वेरिएबल हैं, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे एक x है, दूसरा y है और तीसरा t है, मतलब ये 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है कि नहीं पहले इसको देखें, फिर देखिए ये तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात की जाए यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे हो जाएगा 3, x, y and t, these are 3 variables in this expression. Now come to the point कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। ये पोलिनोमियल बिल्कुल है, क्योंकि जो वेरिएबल है x उसका जो पावर है वो कितना है, 10 विच इज अ होल नंबर। y जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 3 है विच इज अ होल नंबर। एंड t जो वेरिएबल है उसका पावर 50 विच इज अ होल नंबर। कहने का मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं इस एक्सप्रेशन में सभी के जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल है, बट इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है, इसमें पूछा गया है कि वन वेरिएबल का है या नहीं, which are not, तो इट इज ए पॉलिनोमियल बट ऑफ 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स के हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x, y एंड t, राइट। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेरी है या डाउट है तो यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।